गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आज ऑनलाइन वीआईपी ट्रेनिंग के अंदर। माय डियर फ्रेंड, कल के वीआईपी ट्रेनिंग में आपने देखा कि वेस्टेज को कैरियर क्यों चुने, क्योंकि कैरियर तो बहुत सारे हैं, लेकिन आखिर वेस्टेज को ही क्यों चुने। कल के ट्रेनिंग में हमने जाना कि हम वेस्टेज के थ्रू अपने घंटे की वैल्यू को बढ़ा सकते हैं और साथ में एक ऐसी इनकम ले सकते हैं जो सूर्य की रोशनी की तरह बढ़ती है। माय डियर फ्रेंड, आप 1 घंटे के इस ट्रेनिंग में बने रहें। डायरी पेन आपके पास होना चाहिए, अगर नहीं है तो उसको ले लीजिए और 1 घंटे ये आप जो भी सुनते हैं उसको ध्यान पूर्वक सुनिए, क्योंकि आज के जो प्रेजेंटर हैं हमारे बीच रिंकी रॉय, जो सिल्वर डायरेक्टर हैं, दिल्ली से बिलोंग करती हैं और अच्छा इनके पास इस बिजनेस का अनुभव है। तो ज्यादा देर नहीं करते हुए मैं एक जोरदार क्लैपिंग के साथ मैं चाहता हूं कि वेलकम किया जाए रिंकी मैम को और इनसे सीखते हैं कि आज वेस्टेज को कैसे हम स्टार्ट करें, यानी इस बिजनेस को कैसे स्टार्ट किया जाए। आज इस पे रिंकी मैम हम लोग को ट्रेनिंग करेगी। ओवर टू यू रिंकी मैम। थैंक यू सो मच सर, थैंक्स अगेन। और मैं आज अपने आप को बहुत ग्रेटफुल मान रही हूँ कि आज मुझे इनवाइट करने का मौका मेरे ग्रेट अपलाइन मिस्टर अशोक सर के द्वारा मिला, और इससे बड़ी खुशी की बात क्या हो सकती है। थैंक यू सो मच एंड थैंक्स टू ऑल टुडे प्रेजेंटेशन के लिए। तो सर ने बताया कल का, जैसा कि मेरा इंट्रोडक्शन जानते ही हैं आप सब, मोस्टली लोग जानते ही हैं, मेरा नाम रिंकी राय है। मैं भी क्वालिफाइड टीचर होते हुए भी मैंने टीचिंग प्रोफेशन को नहीं चूज किया और मैं इस शानदार अपॉर्चुनिटी का हिस्सा बनी हूँ और मैं भी सीखते हुए कर रही हूँ और थोड़ी थोड़ी अपनी सफलता की ओर बढ़ रही हूँ। मुझे बहुत खुशी होती है कि मैं बहुत सारे लोगों के एक रोजगार मुहैया करने का एक कारण बन रही हूँ। बहुत सारी वैसे लेडीज जिनको बहुत जरूरत भी है और अपने आप को कभी लोनली फील करते हैं, उनके लिए, बहुत सारे लोगों के लिए तो ये बिजनेस टोटली वैसा ही है कि इसको कोई भी व्यक्ति 18 प्लस हो, चाहे वो रिटायर्ड पर्सन हो, किसी भी प्रोफेशन में हो, जो एक्स्ट्रा इनकम लेना चाहते हैं, तो टोटली ये बिजनेस उन्हीं के लिए है। और जो अपने कुछ ड्रीम्स रखते हैं, तो ड्रीम्स की बात तो हम बाद में करेंगे, बाद में आता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप सब वैसे व्यक्ति हैं आज ट्रेनिंग सेशन के लिए कि जो ऑलरेडी इसमें डिस्ट्रीब्यूटर हैं, तो बिना हम किसी भी प्रोसेस को फॉलो किए हम सफलता के मुकाम तक नहीं पहुंच सकते हैं। ये हम सबको पता है, आप सबको पता है कि बिना हम प्रोसेस को फॉलो किए हम आगे नहीं जा सकते हैं। तो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, जैसा कि आपने, थोड़ा सा मैं आपको फ्लैशबैक में कल के ट्रेनिंग से रिलेट करना चाहती हूँ, मैं याद दिलाना चाहती हूँ कि कल आपने एक जो से मोस्ट इम्पोर्टेंट था हमारा पॉइंट कि करियर का चुनाव कैसा होना चाहिए, करियर कैसा होना चाहिए, उसके बारे में आप सबने अशोक सर के माध्यम से जाना, सुना, समझा और बहुत अच्छे तरीके से इस चीज को आप समझ गए हो कि करियर हमारा कैसा होना चाहिए, जहां मान सम्मान, समय की आजादी, पैसे की आजादी, सब कुछ हो, करियर वैसा ही होना चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल, ये वही बिजनेस है, बेस्ट बिजनेस टोटली वही है जहां पे आपको नेम फेम, टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम, तो लाइफ में और चाहिए क्या। जहां मान सम्मान मिल ही गया, टाइम की, समय की आजादी है ही, पैसे की आजादी है ही, तो पूरी दुनिया आपकी मुट्ठी में है। अब बात आती है कि हाउ टू स्टार्ट बेस्टीज। बेस्टीज को कैसे स्टार्ट करना है, आपको कैसे शुरुआत करनी है बेस्टीज को। जी हाँ, आप का सवाल बिल्कुल जायज है यहाँ पे कि कैसे किया जाए और किसके साथ किया जाए, कब किया जाए, कैसे किया जाए और कहाँ पे किया जाए। तो फ्रेंड, इसके लिए कोई ऐसा समय, ऐसा ये कोई टाइम बाउंडेशन या कुछ ऐसा नहीं है कि आपको किसके साथ, कैसे और कहाँ पे किया जाए। हाँ, ये जरूर है कि आपको कैसे किया जाए, तो प्रोसेस को जान को, जो सिस्टम है उसको जान के समझ के शुरुआत करनी होना चाहिए। और आप किसी भी व्यक्ति के साथ कहीं भी, किसी भी, आप जिस किसी भी प्रोफेशन में हैं, जिस किसी भी, कितना भी क्वालिफिकेशन रखते हैं या आप नहीं पढ़े लिखे हैं, ये बिजनेस टोटली सबके लिए है और आप कर सकते हैं। आप बिल्कुल मान लिए कि आप कोई अगर बिजनेस व्यापार स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो आप वैसे व्यक्ति के साथ करना चाहेंगे, मानिए, या अगर कोई
आपको पहाड़ों पे चढ़ना है, माउंटेन का सैर करना है, तो आपसे मैं पूछना चाहती हूँ कि आप वैसे व्यक्ति के साथ जाना चाहेंगे जो कभी नहीं पहाड़ों पे, उस पहाड़ जिस माउंटेन पे मुझे जाना है वहां पे वो व्यक्ति कभी नहीं वहां का सफर तय किए हुए हो, उसके साथ जाना चाहेंगे, या वैसे व्यक्ति के पास जो जिन्होंने उन कठिनाई रास्ताओं को चलते हुए उस मुकाम तक, माउंटेन की चोटियों तक पहुंच चुके हैं, वैसे व्यक्ति के साथ जाना चाहेंगे? जी हाँ, बिल्कुल आपका यही जवाब होगा। वैसे उन्हीं व्यक्ति के साथ हम जाना चाहेंगे जिन्होंने उस रास्ते को तय कर चुका है, सफलता माउंटेन की चोटियों पे जा चुके हैं, तो हमें उसी व्यक्ति के साथ वहां पे जाना होगा। आपको अपने जो इस सिस्टम में आने के बाद बिल्कुल सिस्टम को फॉलो करना बहुत जरूरी होगा, क्योंकि बिना, अगर हम यहाँ पे आप एक छोटा सा एग्जांपल और मैं देना चाहती हूँ कि आपके बच्चे, हमारे बच्चे या हम सब इतने बड़े बड़े स्कूल में इतने ज्यादा पैसे पे करके, फी पे करके हम स्कूल जाते हैं, तो क्या आप वहाँ के प्रिंसिपल से ऐसा कहते हैं कि हम अपनी मर्जी से, जैसे मर्जी होगा वैसे हम स्कूल आएंगे, बिना ड्रेस में आएंगे, बिना डिसिप्लिन मेंटेन, मेरी जब मर्जी होगी तब मैं आऊंगी स्कूल, ये जब मर्जी होगा तब हम स्कूल भेजेंगे? ऐसा नहीं होता है बिल्कुल। जब हम स्कूल में अपने बच्चे का एडमिशन करवाते हैं, उतने पैसे पे करते हैं, तो उसके सिस्टम को स्टेप बाय स्टेप हम फॉलो करते हैं। प्रॉपर यूनिफॉर्म होनी चाहिए, वैसा एटीट्यूड होना चाहिए, स्कूल में एकदम डिसिप्लिन मेंटेन करने के साथ, तभी हम उस माहौल में जाके और उस चीज को सीखते हैं। तो हमारा भी बेसिक सिस्टम वही है कि आप इस बिजनेस में आते हैं तो टोटली आपको अपने आप को उसमें, उसको, उस अनुसरण को, उस सिस्टम को अनुसरण करना होगा, फॉलो करना होगा। आप बिना फॉलो किए कहीं भी एक कदम ही सफल नहीं हो सकते हैं। तो इन सारी बातों का ध्यान रखते हुए आप वेस्टेज बिजनेस को कभी भी और किसी के साथ भी स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन वही एक्सपर्ट व्यक्ति जो है, जो हम इस बिजनेस में अपना एक्सपीरियंस रखते हैं, तजुर्बा रखते हैं, जानते हैं, तो आप उन्हीं के साथ कर सकते हैं। जैसा कि मैं बता ही चुकी हूँ कि आप किसी के साथ और कहीं भी स्टार्ट कर सकते हैं। आप ये चीज को समझ ही गए हैं कि हमें एक सिस्टम को फॉलो करते हुए डिसिप्लिन वे में करना है। और दूसरा वह चीज है कि हम बिजनेस में आने के बाद वैसे व्यक्ति के साथ जो हमारे प्रोडक्ट को यूज करने की कैपेसिटी रखते हैं, क्षमता रखते हैं, तो हम उन्हीं के साथ सिस्टम को स्टार्ट कर सकते हैं। हाउ टू स्टार्ट, कैसे करना है? सबसे पहला जो हमारा पॉइंट होता है, स्टेप 1 जो है, कि आप मान लिए कि प्रोडक्ट हम खुद भी नहीं, किसी को हम बताने चले, तो हमें प्रोडक्ट की टोटल जानकारी होनी चाहिए, बिजनेस सिस्टम के बारे में पता होना चाहिए, प्रोडक्ट हम टोटल यूज किए हुए होने चाहिए, उस पर कॉन्फिडेंस होना आएगा, तभी जब हम प्रोडक्ट से पे बिलीव होगा। क्यों तब बिलीव तब होगा जब हम टोटली यूजर बन चुके होंगे, हम उनपे, उसमें हमारे उसके इफेक्ट्स, हमारे हम जब यूज किए होते हैं तो उसके इफेक्ट्स अपने आप दिखते हैं और खुद व खुद निकलते हैं। तो ये सबसे बड़ी बात है कि हम एक अच्छे कंज्यूमर बन के, यूजर बन के, और उन पे प्रोडक्ट के एक 100% यूजर बने हुए होंगे, तभी हमें इनके बारे में दूसरे को बताने का मौका मिलेगा, और हम किसी को कॉन्फिडेंस के साथ बता सकते हैं, आई कांटेक्ट के साथ बता सकते हैं प्रोडक्ट के। हम वैसे जो व्यक्ति इस सिस्टम को नहीं फॉलो करना चाहते हैं, नहीं फॉलो करते हैं, या प्रोडक्ट वो सोचते हैं कि हम क्यों ना किसी ऐसे व्यक्ति को खोज लें, ऐसे व्यक्ति को कर लें जो बहुत सारा प्रोडक्ट, एक प्रोडक्ट, या लोगों के मन में एक सवाल आता है कि हम कैसे प्रोडक्ट यूजर बन के सिस्टम को फॉलो करें, बिजनेस को स्टार्ट करें, या बिजनेस को समझ के, मार्केटिंग प्लान को और को समझ के स्टार्ट करें, या कुछ व्यक्ति के मन में ऐसा ख्याल भी आता है कि हम क्यों ना किसी एक ऐसे व्यक्ति को ही पकड़े जिनको हम 1,00,000-2 लाख रुपए का प्रोडक्ट ला के और हम डायरेक्टर बन जाए। तो ऐसा जो आप अगर जो ऐसी थिंकिंग रखते हैं, सोच रखते हैं, उनका जो बिजनेस है लंबे समय तक टिकता नहीं है, उनका नेटवर्क नहीं चलता है। और मान लिए कि आप बहुत पढ़े लिखे हैं और आप बहुत समझदार हैं, आपके पास बहुत कुछ एक्सपीरियंस है, तो आप बेस्टिज बिजनेस में आने के बाद वो एक्सपीरियंस आपको यहाँ पे काम नहीं करेगा। यहाँ पे आप
बहुत लंबे समय तक कामयाब नहीं हो सकते, क्योंकि सिस्टम है, इसमें हर तरह के व्यक्ति आए हैं, इसमें बहुत पढ़े लिखे, कम पढ़े लिखे, अदर डिफरेंट डिफरेंट प्रोफेशन के भी लोग हैं। तो आपके पास उतनी क्षमता है कि आप इसमें कामयाब हो जाएं, लेकिन अगला जो आपके डाउनलाइन आए हैं, मान ली उनके पास उतना नहीं नॉलेज है, वो उतने पढ़े लिखे नहीं है, तो वो कैसे इसमें कामयाब होंगे? तो उनको इन सब चीजों को देखते हुए ये डुप्लीकेशन का बिजनेस है, और प्रोडक्ट यूजर बिल्कुल आपको 100% बनना ही होगा। आपको एक यहाँ पे क्या करना है कि प्रोडक्ट सेलर नहीं बनना है, कि हमको यहाँ प्रोडक्ट सेल करना है। वैसे व्यक्ति जो यहाँ पे खुद भी आपके प्रोडक्ट यूज करने की कैपेसिटी रखते हैं, और प्रोडक्ट को यूज करवाते हैं, और सिस्टम को फॉलो करते हुए बिजनेस में लंबे समय तक एक नेटवर्क पे काम करते हैं, और फॉलो करते हुए आगे बढ़ते हैं। स्टेप 2 आप यहाँ पे देख रहे हैं, शेयर द प्रोडक्ट। जी हाँ, आप यहाँ पे क्या करना है कि हमें अपने प्रोडक्ट को खाना है, तो 100% यूजर बनना है, और लोगों को बताना है। जैसे कि आपको यहाँ पे एकदम से डॉक्टर नहीं बन जाना है, किसी भी कि हम एकदम डॉक्टर बन के और किसी को बीमारी को दूर कर दे, नहीं, यहाँ ऐसा नहीं करना है। आपको क्या करना है कि आप बिल्कुल प्रोडक्ट वैसे व्यक्ति को भी दे जो स्वस्थ हैं और अपनी जिंदगी को स्वस्थ जीना चाहते हैं, उन लोगों के लिए भी ये प्रोडक्ट ऑलरेडी है। हमारा प्रोडक्ट क्या है? जो सप्लीमेंट्स है, आहार पूरक है। आहार पूरक क्या होता है? जो हमें खाने पीने में चीज की कमी से न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता है, उसी को तो आहार पूरक कहते हैं। और जिस न्यूट्रिशन के कमी की वजह से हमारा कोई भी जो पार्ट है या ऑर्गन है डैमेज होता है, बीमार हो जाते हैं हम इसी कारणवश में, और जब हम प्रोडक्ट को यूज करते हैं, वो पोषक तत्व वहां मिल जाता है जिस कमी से हमारा ऑर्गन खराब हो रहा होता है या डैमेज हो रहा होता है। तो वो पोषक तत्व जो न्यूट्रिशन मिल जाता है, वो चीज ठीक हो जाता है। तो न्यूट्रिशन की वजह से तो ठीक हुआ, इन्हें कोई बड़ी बीमारी तो नहीं है। तो यहाँ पे क्या करना है कि आपको बहुत अधिक से अधिक लोगों के साथ शेयर करना है प्रोडक्ट के बारे में, और ये नहीं उनको अपने आपको यूज करना है और बताना है। मान लिए कि आप कोई अगर बिजनेस शुरू करने जा रहे हैं, तो अगर आप मान लीजिए कपड़ा का बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो आप उस चीज का तो देखेंगे ना, ध्यान रखना होगा कि आज के फैशन में, आज के जो टाइम है उसमें कैसा फैशन का डिमांड है, किस तरीके का फैब्रिक का डिमांड है, तो उसी तरीके का तो हम बिजनेस स्टार्ट करेंगे ना। क्योंकि फैशन से अलग हट के हम अगर बिजनेस स्टार्ट करें, कपड़े का स्टार्ट करेंगे, तो थोड़े ना हमारा बिजनेस चल पाएगा, कोई ले पाएगा। तो इस चीज को देखते हुए हमें उस तरीके से ही बिजनेस को स्टार्ट करना है, और फैशन को, डिमांड को देखते हुए लोगों को अप्रोच करना है और पहुंचना है। क्योंकि ये बिजनेस ही जो है हमारा डुप्लीकेशन का है, नकल करने का बिजनेस है। यहाँ पे नकल करना सिखाया जाता है। आप अभी तक अपने लाइफ में सुनते आए होंगे कि नकल करना गलत बात है, नकल करना गलत बात है, लेकिन यहाँ पे जो बिजनेस में है, हमें नकल करना सिखाया जाता है। यहाँ पे आप अपने सीनियर्स का, अपने अपलाइन का फॉलो करें, सिस्टम को फॉलो करें, सिस्टम जैसे कहता है आपको वैसे करना है, अपना दिमाग एक्स्ट्रा लगाना ही नहीं है कि कैसे हमको करना है, कैसे नहीं करना है। यहाँ पे आपको देख रहे हैं कि आप एकदम स्पेशली जो है, आप जैसे देख रहे हैं कि डोंट ट्राई ट्रीट एनीवन, स्पेशली जो है पीपुल को, जो डॉक्टर, यू आर नॉट ए डॉक्टर। आप वजह से मैं पहले बता चुकी हूँ कि आप डॉक्टर बनने की कोशिश ना करें। यहाँ पे आप ये जो प्रोडक्ट है हमारा मेडिसिन नहीं है, ये केवल बीमार व्यक्ति ही इसको खाएंगे, नहीं, स्वस्थ व्यक्ति को भी देना है। मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। ये हमारा जो प्रोडक्ट है हेल्दी के साथ तो वेल्दी बनने का मौका देता ही है, एक अच्छा गुड हेल्थ भी देता है। इसलिए आपको डॉक्टर बन के नहीं, बिजनेस पर्पज से आपको एक अच्छा गुड हेल्थ हो लोगों को, उसके लिए बताना है। यहाँ आप देख रहे हैं कि मैं आपको, मुझे किसी तरह का टच कोई बीमारी नहीं है। ये हमारा फ्लैक्सवाल है। आप सब इस प्रोडक्ट से वाकिफ है, सब लोग जो है डिस्ट्रीब्यूटर, सब लोग जानते हैं इसको, फ्लैक्सवाल।
मुझे कोई हार्ट ब्लॉकेज नहीं है, ना मेरा कोई कोलेस्ट्रॉल है, लेकिन फिर भी मैं इस प्रोडक्ट को कंज्यूम करती हूँ, लेती हूँ, डेली 2 कैप्सूल लेती हूँ। क्यों? क्योंकि हमें फ्यूचर में इस तरह की, आप देख रहे होंगे, दिख रहा होगा, मैं दो कैप्सूल एक साथ ले रही हूँ, कुछ नहीं होगा। तो ये बिजनेस टोटली ऐसा है कि केवल बीमार व्यक्ति को ढूंढते चलते रहने का बिजनेस नहीं है कि हम किसी बीमार व्यक्ति को ढूंढ लें, उनको बहुत सारा सप्लीमेंट दिला के और हम यहाँ पे डायरेक्टर बन जाए। नहीं, आपको वैसे व्यक्ति के साथ करना है जो आपके साथ कंधे से कंधे मिला के और आपके साथ बिजनेस में आगे बढ़े और आपके साथ काम करें, और जिनको जरूरी है। सबसे बड़ी बात है कि आप जितना अधिक अपनी प्रोडक्ट्स के बारे में बातचीत करेंगे और अधिक से अधिक आपके कस्टमर बनेंगे, डिस्ट्रीब्यूटर बनेंगे। इसके लिए सबसे जरूरी है कि हमको सबसे शेयर करना है प्रोडक्ट के बारे में, सबको शेयर, विज्ञापन, बिल्कुल आपको जो क्या बोलते हैं, एडवर्टाइजर, बिल्कुल आपको एडवर्टाइजर बन जाना है। क्योंकि हमारे प्रोडक्ट के, जैसा कल्ले सर ने बताया था कि हमारे प्रोडक्ट के ना मुंह है और ना पैर है, बिल्कुल, तो उनके मुंह हमें बनना है और उनके पैर हमें बनना है। तो पैर हमें बनना है तो उसके लिए हमें अपने जानने वाले लोगों के पास तो जाना होगा ना, चल के, और उनको खाकर, उनको जैसे कि मैं भी खा के दिखाई, तो उनको बिलीव तभी आएगा जब हम प्रोडक्ट को खुद कंज्यूम करेंगे उनके सामने। वाकई में पहले व्यक्ति डरते हैं, नहीं यूज करना चाहते हैं कि दवा है, कुछ हो जाएगा, क्योंकि दवाइयों के नाम पे लोगों के मन में इतनी डर बैठी हुई है। तीसरा जो स्टेप है हमारा, स्टेप 3, वाई प्रोस्पेक्टिंग डोंट प्रीजर्ज। मेन पॉइंट जो है हमारा कि हम जब किसी भी व्यक्ति से बातचीत करते हैं तो उनको हम प्रीजर्ज नहीं करें कि हाँ हम उनको कब बताएं, कैसे बताएं। उनको मैं बताऊंगा, वो बहुत पढ़े लिखे हैं, उनको अगर मैं बताऊंगी तो वो हमारे साथ नहीं आएंगे। हाँ, अगर वो व्यक्ति को मैं बताऊं, नहीं, उनको तो पैसे की जरूरत है ही नहीं, वो तो ऑलरेडी इतने अच्छे हैंडसम जॉब में हैंडसम इनकम ले रहे हैं, ये सब प्रीजर्ज हुआ। तो हमें ये सब प्रीजर्ज नहीं करना है कि हम उनको, वो तो बहुत पढ़े लिखे हैं, वो हमारे बिजनेस में नहीं आएंगे, क्योंकि हमारा बिजनेस ना साबुन तेल चाय का है। नहीं, ये वो आपका प्रेजर, ये कभी गलती नहीं करना है, क्योंकि आपको ये चीज ध्यान में रखना है कि हर एक गधा घोड़ा को जानता है। तो ये चीज हमको बिजनेस में सोचना है कि हम अपने बिजनेस को सबके पास से, मैं आपको बताइए कि एकदम मुंह पैर बन के प्रोडक्ट के और बिजनेस का बिल्कुल फैल जाना है, चारों तरफ फैला देना है। सबसे एक भी वैसा व्यक्ति नहीं बचना चाहिए जिसके कानों में वेस्टीज जैसा शब्द गया ही नहीं हो। और मेरा पूरा यही कोशिश रहता है। और अब तो ऐसा हो गया है कि जैसे ही कोई व्यक्ति स्ट्रेंज पर्सन के सामने निगाहें जाती है तो मिलती हूं मैं, वो मेरे प्रोस्पेक्ट ही नजर आता है। और पूरा जैसे कुछ हो या ना हो, अगर इवन रिक्शे में भी कोई मिल गया तो मैं उसे फटाक से हाय हेलो करके फोन नंबर ले लेती हूँ कि कुछ रहे ना रहे, फोन से तो कांटेक्ट हो ही जाएगा। तो ये चीज करना चाहिए, प्रीजर्व नहीं करना चाहिए आपको लिस्ट मेकिंग में। सबसे बड़ी बात है कि आपको पर डे आपको 3 व्यक्ति से मिलना है। अपने बिजनेस में आने के बाद, सिस्टम में आने के बाद आपको 3 व्यक्ति से प्रतिदिन मिलना है। पूरा कोशिश यही करना चाहिए, 3 व्यक्ति को प्लान बताना चाहिए। अगर इस चीज को हम फॉलो कर लिए तो हम बिल्कुल बहुत जल्दी सफलता के मुकाम तक पहुंच जाएंगे। कोई दिक्कत नहीं है, हम अगर बताते हैं किसी को, वो अगर आता भी है तो भी गुड, ना आए तो भी गुड, आए तो भी बेस्ट, और नहीं तो नेक्स्ट तो है ही। इतनी बड़ी 138 करोड़ जो इतनी बड़ी पॉपुलेशन हो गई है 40 इंडिया की, तो इतने लोग कहाँ जाएंगे? ऐसा थोड़ी ना कि सारे लोग खत्म हो गए। हमारे तो बहुत सारे लोगों का रहता है सवाल कि हम लिस्ट में किसका नाम लिखें। हमारे पास तो इतने बड़े लिस्ट हैं कि नाम लिखते लिखते नाम ही कम नहीं हो रहे हैं। जो भी नया ABCD कुछ भी नाम डाल के लिख दो, मिले तो। यही चीज करना है। इस चीज को सबसे बड़े, हम एक व्यक्ति को बताएं, किसी ने टाइम दिया कि हम आज नहीं कल, अब उसी व्यक्ति के साथ आपको अटके नहीं रहना है।
उसको छोड़ के दूसरे पे भी जाना है, नहीं तो आप उसी के साथ अटके रह जाएंगे और उसी के इंतजार में वहीं तक रह जाएंगे। रुकिए नहीं, आपको निरंतर आगे बढ़ते जाना है, नेक्स्ट 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 नेक्स्ट। ये नहीं कि हम एक आदमी को प्लान बताएं, उसने कोई 10 दिन के बाद टाइम दिया तो हम उसके 10 दिन के बाद उस बीच में इन बिटवीन जो 10 दिन के बीच जो गैपिंग है टाइम, उनसे पहले भी और लोगों से मिलिए। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, आप निरंतर आगे बढ़ते जाइए। अगले व्यक्ति का इंतजार जो है उसका इंतजार मत कीजिए। प्रोस्पेक्टिंग लिस्ट सबसे बड़ी बात है, लोग को लिस्ट बनाना ही नहीं आता है। लिस्ट कैसे बनेगा? एक कॉपी लीजिए, बड़ा सा एक रजिस्टर लेना है आपको। उसमें क्या करना है कि सबका जो होता है उनका सबसे पहले सीरियल वाइज 1 2 3 4 डालना है, सीरियल नंबर डालना है। फिर सबका नाम, उसके बाद वाला जो होता है उसमें हम नेम डालेंगे एक कॉलम में। तीसरा जो उसके बाद जो तीसरा कॉलम होता है उसमें हम टेलीफोन नंबर, उनका मोबाइल नंबर डालेंगे, मेंशन करेंगे। चौथा कॉलम में है हमको कि कोई कस्टमर है। अब पांचवा कॉलम जो हमारा होगा डिस्ट्रीब्यूटर का। फिर उसका जो है छठा जो कॉलम बनाएंगे उसमें क्या करना है कि हमें उनका डेट रिमार्क करना है कि किस डेट में उनके साथ हमें मीटिंग करनी है। मान लीजिए कि आप मेरे प्रोस्पेक्ट हो, आपसे मेरी बातचीत हुई है, फोन पे मिले हैं, फिर आपसे मीटिंग डेट मैंने लिया सॉरी अगर हमने आपसे टाइम लिया और वो रिमार्क मान 25 का किसी ने मुझे डेट दिया, वो मैं अगर नहीं रिमाइंडर में सेट करके रखूंगी और वो भूल गई तो फिर तो गया, हम अपने कमिटमेंट से भी हट गए। अगला वाले के तो कोई फिर वैल्यू ही नहीं अरे ये तो टाइम दे के ऐसे ही करती है, टाइम देते हैं आते हैं नहीं, झूठ मूठ का ये करते हैं, तो उनके सामने भी आपका इंप्रेशन खराब। तो सीरियस हो कि इस चीज को लिस्ट बनाने पे पूरा ध्यान देना है, बनाना है, रिमार्क डालने हैं। और छठा जो हमारा कॉलम होगा उनका स्टेटस, वो कैसे हैं, बायर बनेंगे, केवल कंज्यूमर बनेंगे कि डिस्ट्रीब्यूटर बनेंगे, ये सारे पॉइंट किस स्टेट से हैं, वो कहाँ से हैं। मान लीजिए हमारा कोई इवेंट हो रहा हो, कोई प्रोग्राम हो रहा हो, तो उस स्टेट में मैं कोई कलकत्ता से है, मुंबई से है, पुणे से है, उस सिटी में अगर कोई प्रोग्राम हो रहा हो तो हमारे डिस्ट्रीब्यूटर है तो हमें तो ध्यान रहेगा ना, फिर उनको हम उस इवेंट के लिए बताएंगे ना, कॉल करेंगे। बाली सर एक लाइन बोलते हैं उनका जो बहुत एकदम फेवरेट लाइन अगर मैं बोलूं तो है उनका क्या कि आप प्रोस्पेक्टिंग में किसी व्यक्ति को इस तरीके से बताओ, आप किसी भी व्यक्ति को इस तरीके से बताओ कि अगर आप किसी को कह रहे हो कि भाड़ में जाओ, तो आपका कहने का अंदाज इतना अच्छा होना चाहिए कि वो अगला व्यक्ति है कि हमारे भाड़ में जाने वाले कहने वाले शब्द पे भी सोचने पे मजबूर हो जाए कि यार कितने अच्छा से, कितना स्वीट, जो हमारे आवाज में, वॉइस में इतनी अट्रैक्शन होनी चाहिए कि वो सोचने पे मजबूर हो जाए कि हम कैसे भाड़ में जाएं। तो ये सब प्रोस्पेक्टिंग का सबसे बहुत अच्छा तरीका है। बिल्कुल, अब ये नहीं कि किसी को इतने रूड ऐसे एटीट्यूड में आप जाके कह दोगे, बता दो, तो आजकल दुनिया इतने कोई बेवकूफ नहीं है। और एटीट्यूड तो सबके पास एक पॉकेट में 10 रुपया रहे या ना रहे, 10 लाख का एटीट्यूड जरूर रहता है। आज के टाइम में ये बहुत एक अलग मुद्दा बन गया है। तो आपको आपके जो प्रोस्पेक्ट हैं उनको बिजनेस में लेके आना है, तो उनको आपका जो होना चाहिए बॉडी लैंग्वेज, आपका बोलने का अंदाज बिल्कुल इफेक्टिव होनी चाहिए और उनको अट्रैक्ट करने वाला होना चाहिए कि वाकई में अगला व्यक्ति सोचने पे मजबूर हो जाए कि हम कैसे भाड़ में जाए। वो कितना अच्छा तरीका से बोले, उसने अगला मुझे कितना अच्छा तरीका से बताया कि भाड़ में जाओ, क्या उसका बोलने का क्या अंदाज था, लोग फिदा हो जाए आप पे। तो तभी तो प्रोस्पेक्ट आएंगे, बिजनेस आपके साथ साइन अप करेंगे। तो ये चीज होना चाहिए। फिर लिस्ट पे मैं बात करती हूँ कि यहाँ पे आप देखिए कि फॉर्म, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। लोग सच में लिस्ट बनाना नहीं जानते हैं। नाम और मोबाइल नंबर उतार दिए, हो गया लिस्ट। 10 लोग का नाम उतार दिए, हो गया लिस्ट, बन गया। अब क्या, अब तो नाम ही नहीं है, लोग ही नहीं मिल रहे हैं, यही रहता है। सबसे पहले लिस्ट अगर आपने बना दिया तो ये जो आप देख रहे हैं FORM,
फॉर्म पे काम करना है। आप हमारे प्रोस्पेक्ट हो तो आपके साथ मुझे फॉर्म पे काम करना है। कैसे? एफ फॉर फैमिली की लाइफस्टाइल क्या है। दूसरा होगा उनका ऑक्यूपेशन, वो किस प्रोफेशन में है, क्या कमा रहे हैं, क्या नहीं कमा रहे हैं, आगे वो क्या करने वाले हैं, उनके घर की टीवी फ्रिज कुछ भी खराब हो गया है तो कौन सी कंपनी के लेने वाले हैं, उसमें आपको क्यूरियोसिटी करनी है। फिर क्या होगा, आपको उनका मनी इन्वेस्टमेंट कैसा है, क्या है, कैसा नहीं है। तो आपको प्रोस्पेक्टिंग लिस्ट में क्या है कि एक बहुत ही अनोखे अंदाज में, बहुत ही शालीन भाव से उनको अपने बिजनेस को बिल्कुल अच्छे से बताना है। उनके बाद में फॉर्म में हो गया कि उनके फैमिली के बारे में जब हम कॉल करें किसी को, मैंने कॉल किया, हमारे प्रोस्पेक्ट है, उनको हमको बिजनेस में लेके आना है, तो उनको क्या करना है कि एक अच्छा सा स्माइल के साथ, एक अच्छे से थिंक और एंटरटेनमेंट के साथ उनको बताना है कि फोन किया हमने फैमिली में, किसी जो हमारे प्रोस्पेक्ट हैं, राम श्याम कुछ भी नाम हो, सीता गीता रीता, तो उनके फैमिली के बारे में पूछना है हमें। सबसे पहले एकदम डायरेक्ट रहे कि कॉल करते हमको उनको बिजनेस के, अपने बिजनेस के बारे में धड़ाधड़ सारा उगल दिए, नहीं, ऐसा नहीं करना है। पहले उनकी नीड को, उनके हालचाल हम किसी का पूछेंगे तभी तो, नहीं तो फिर अगला वो सोचेगा कि अपने मतलब से कॉल किया। और यही होता है यहाँ पे कि लोग वहां पे मना करके निकल जाते हैं कि तो बड़ा मतलबी इंसान है, अपने बिजनेस के लिए, बिजनेस में इसी को फायदा है, ये अपने फायदे के लिए कॉल किए हैं, ये चीज लोग सोचना शुरू कर देते हैं। उनके फैमिली के बारे में पूछिए कि हालचाल फैमिली में लोग कैसे हैं, क्या चल रहा है, सब कुछ। अभी तो कोविड आया है, जब से कोरोना आया है तब से वाकई में सबकी फैमिली के बारे में जानना बहुत जरूरी हो गया है कि हाँ भाई आपके फैमिली में सब लोग ठीक है ना, स्वस्थ है ना। फिर अब उनके ऑक्यूपेशन का हालचाल, दूसरा वो भी कोरोना के बाद लोगों का जो रोजगार, रोजी रोटी छीन रहे हैं, जिनके सैलरी अधिक थे उन वो डाउन पे चले गए हैं, तो वाकई में अभी बहुत ज्यादा नीड हो गई है लोगों को। अब बहुत ज्यादा लोग ज्वाइन भी कर रहे हैं, आ भी रहे हैं। फिर उनको ना रीजन जानना है, उनका रीजन जाना है, कारण जानना है। मानिए कि कोई का किसी का कम हो गया सैलरी या किसी की जॉब छूट गई, तो फिर उसके बाद उनसे मनी का, इन्वेस्टमेंट का जो है बात करना है कि आप इतने पैसे कमा रहे हो तो आप अगला छुट्टी कहाँ बिताना चाहोगे। तो लोग अपने आप बोलेंगे नहीं यार, हाँ। तो अब उनको बोलना है क्या कि हाँ यार, आपसे बात करके एक ख्याल आया कि हमने एक बिजनेस, मैं एक बिजनेस कर रही हूँ जिसके बारे में आपको मैं बताना चाहती हूँ। और उनको सबसे बड़ी बात है कि उनको हमेशा कॉम्प्लीमेंट दीजिए। अगर उनके बीच में हम बातचीत कर रहे हैं तो उनसे उनको हम कॉम्प्लीमेंट देंगे। सब लोग तारीफ का भूखा होता है, और तारीफ करने से क्या होता है, कॉन्फिडेंस बढ़ता है लोगों का। अगला का जब आप तारीफ करेंगे, और तारीफ वाकई में रियल होनी चाहिए, ये नहीं कि काले को गोरे और गोरे को काले आप बना दे, ऐसा फेक तारीफ नहीं होनी चाहिए। कॉम्प्लीमेंट रियल का होना चाहिए कि हाँ आपका ना बोलने का तरीका बहुत अच्छा है, आप किसी को अच्छे से कन्विंस कर सकते हो। तो ये सब प्रोस्पेक्टिंग के जो है पॉइंट्स है, इन पे बहुत ध्यान देना जरूरी है। जल्दबाजी आपको नहीं करना है, आपको उनके साथ एक दोस्ती की तरह, एक दोस्त के भाव से, या जो भी है रिलेटिव है तो बड़े छोटे जैसे हैं, उनके साथ उनकी नीड को समझना है, जानना है। इनविटेशन का ये जो मैंने आपको तरीका बताया। आर्ट ऑफ इनविटेशन, आर्ट ऑफ इनविटेशन में आपको 5C ऑफ इनविटेशन, ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि 5C क्या है। सबसे पहला हमारा है कन्वर्सेशन। कन्वर्सेशन बातचीत, अगर आप लिख रहे हो, नोट डाउन कर रहे होंगे तो इस चीज को देखिए कि बातचीत, हमें कैसे बातचीत करना है। बिफोर कॉलिंग आपको ये चीज याद रखना है कि आपको बिल्कुल ये चीज ध्यान रखना है कि आप क्या बता रहे हैं, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप कैसे बता रहे हैं व्यक्ति को, अपने प्रोस्पेक्ट को आप क्या बता रहे हैं, इससे कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप कैसे बता रहे हैं, आपका अंदाज। वही चीज फिर मैं आपसे बार बार बता रही हूँ कि आपका कहने का अंदाज ऐसा होना चाहिए कि लोग आपसे प्रभावित हो जाएं। एक आपको अपना जो है, आपको एक अच्छा सा एकदम इंथुजियाज्म जो होता है जोश में होने चाहिए, मुस्कान एक अच्छी होनी चाहिए,
और अच्छा सा आपको रिप्लाई मिल होना चाहिए। सबसे पहले जो मैं आपको बताई कि उनके जो कन्वर्सेशन में है, उनके नीड को समझिए कि वो व्यक्ति, मान लीजिए किसी के पास बहुत पैसा होता है, उनको अच्छे हेल्थ की जरूरत होती है, आज के टाइम में यही चीज हो भी रहा है। जिसके पास अच्छा हेल्थ है उसके पास पैसा नहीं है, पैसे की जरूरत है। तो ये चीज बहुत ध्यान रखना जरूरी है कि उनके व्यक्ति का नीड समझिए, तब उनके साथ आप बातचीत करना शुरू कीजिए, एक अच्छा स्माइल के साथ, एक अच्छे जोशील के साथ। नहीं है कि आप किसी को बिजनेस बताने जाएं और आप खुद ही उबासी ले रहे हो, मरे टूटे की तरह हो, बिक लग रहा है, तो कहे कौन सा आपको कौन सा प्रोडक्ट खा रहे हो, कौन सा प्रोडक्ट की एनर्जी दिखा रहे हो, आप खुद अपनी जरा एनर्जी ठीक कर लो तब मेरी एनर्जी ठीक करना। लोग यही रिप्लाई देके और वहां से चला देंगे कि चल जाओ, कोई ऐसा बिजनेस नहीं करना है आपके साथ। दूसरा होता है कॉम्प्लीमेंट। बिल्कुल बिल्कुल मैं आपसे बताइए कि तारीफ सच्ची होनी चाहिए, झूठा नहीं होना चाहिए। जब आप किसी के साथ कन्वर्सेशन करते होते हैं तो उनका कॉम्प्लीमेंट बीच बीच में तारीफ जरूर कीजिए, और तारीफ सच्ची होनी चाहिए। जब भी मौका मिले उनकी प्रशंसा करने से आप चूके नहीं। और प्रशंसा से क्या होता है कि लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़ता है, और वो लोग आपके से ना घुल मिल जाएंगे, बहुत जल्दी हो जाएंगे। और सभी को प्रशंसा, अपनी तारीफ सुनना पसंद होता है, किसको नहीं अच्छा लगता है कि हमारा कोई तारीफ करे। इससे क्या होगा कि आप इस तरीके का प्रशंसा करें जैसे लोग को करना कि हाँ आपका ना, मैं आपकी जो आप इतने अच्छे हो, आपका मैं आपकी बुद्धिमत्ता जो आप तेज हो, इतने अच्छे हो, इसका मैं बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है आपको सुनना। आपके पास जो है ना, यू हैव ए ग्रेट कन्विंसिंग एबिलिटी, आप बहुत अच्छा कन्विंस करने का एक एबिलिटी रखते हो यार, आपसे मुझे भी सीखने का मन कर रहा है आपके साथ रह के। आप बहुत हार्ड वर्कर हो, आप कितना मेहनत करते हो, वाकई में बहुत मैं आपको देख के इंस्पायर होती हूँ, आप इतना मेहनत करते हो, मुझे भी मन करता है कि भाई आपके जैसा मैं भी बनूं। तो ये सब क्या है ना, अच्छा, ये जो है फेक नहीं है, रियल कॉम्प्लीमेंट है। जो व्यक्ति है वाकई में हार्ड वर्कर है उन्हीं को कहना है, जो हार्ड वर्कर नहीं है उनको नहीं कह देना है। जो दिन रात घर में सो रहे हैं कि आज ठंडी है, बहुत ज्यादा घर से नहीं निकलेंगे, तो वो हार्ड वर्क कहीं थोड़ी ना होंगे हार्ड वर्कर। अगर उसको आप हार्ड वर्कर बोल दोगे तो वो क्या सोचेंगे कि वाकई में इसको सुबह से कोई बनाने के लिए नहीं मिला है, मैं ही मिली हूँ सुबह से, कोई और नहीं मिला क्या, सुबह से आज मैं ही मिली है। तो किसी को काले को गोरे कह दो कि हमारी कंपनी में इतनी अच्छी क्रीम आई है, तू काला आपको गोरा बना देगा, तब तो आ गया बिजनेस में, साइन अप हो गया, चलो निकलो यहाँ से। आज तक कोई भी ऐसे गंजा को कंघी बेचने वाली बात नहीं कहनी है। ये सारी चीजों का ध्यान रखना है आपको। बिल्कुल सच्ची उनका तारीफ होनी चाहिए, झूठ नहीं। तीसरा जो है हमारा क्यूरियोसिटी, जिज्ञासा। बिल्कुल क्यूरियोसिटी, फिर मैं वही बात को रिपीट करती हूँ कि ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप क्या कहते हैं, लोग आपसे जरूर प्रभावित होंगे। लोग कैसे कहते हैं इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप क्या कहते हैं, ये चीज से ज्यादा आपसे लोग प्रभावित होंगे। आपका सबसे बड़ी बात है क्यूरियोसिटी की, योर गोल इज टू गेट अ कमिटमेंट टू अटेंड योर मीटिंग। आपका गोल ऐसा होना चाहिए कि लोगों को मीटिंग में आने का एकदम कमिटमेंट करवा लेना है, कमिटमेंट करवा लेना है लोगों से। उसमें हमारा कुछ पॉइंट है। जो पहला एक्साइटमेंट अप्रोच। एक्साइटमेंट अप्रोच क्या है कि एकदम हम खुशी से, एकदम एक्साइटमेंट के साथ, एकदम जोशीला, एक अच्छे से एटीट्यूड के साथ, वेल मेंटेन्ड होके हम किसी को, जैसे रमेश, यू वांट टू बिलीव I have joined a company where people are earn more in a month than most do in a year. Can we meet on Saturday at 6 to discuss it? रमेश यार, बिलीव तो नहीं करोगे कि मैंने एक कंपनी को ज्वाइन किया है कि जहां पे लोग इतना कमाते हैं कि कुछ जो लोग वहां पे साल में नहीं कमाते हैं, एक साल में कमाते होंगे। तो क्या इसके बारे में हम डिस्कस करने के लिए सैटरडे इवनिंग 6 PM मिल सकते हैं? आपका जो है ये एक्साइटमेंट अप्रोच है, ये एक्साइटमेंट के साथ आपको बताना है इस तरीके से। या यहाँ पे नहीं कि यार दोस्त रमेश
मैंने किसी कंपनी को ज्वाइन किया है कि लोग 1 साल में इतना नहीं कमाते हैं जितना कि यहाँ पे लोग 1 महीने में कमाते हैं। तो हो गया आपका एक्साइटमेंट अप्रोच गया वहां पे फुस एक्साइटमेंट के साथ कि पूरा आपका अगला देख के खुद एक्साइटेड हो कि वाह वाकई में सोचने पर मजबूर है, वाकई में ऐसा है बिजनेस की कंपनी कि आपने ज्वाइन किया है कि जहां पे लोग 1 महीने में इतना कमाते हैं कि कुछ लोग जो 1 साल में कमाते होंगे। बिल्कुल इस एक्साइटमेंट के साथ आपको अपने प्रोस्पेक्ट को बताना है। दूसरा जो पॉइंट है इसका डायरेक्ट अप्रोच। सुशील, आई हैव स्टार्टेड अ बिजनेस where people are getting very successful and I would like to you join the same. Can we meet on Saturday? उसमें क्या करना है कि हमने एक ऐसा बिजनेस को सुशील, मैंने एक ऐसा बिजनेस को स्टार्ट किया है जहां पे बहुत सारे सक्सेसफुल व्यक्ति हैं और वहां पे हम चाहते हैं कि आप हमारे साथ ज्वाइन करो। आपके सजेशन के लिए मैं जानना चाहता हूं कि आप 6 PM में सैटरडे को मिल सकते हो मेरे से। तो अब ऐसे जो होगा हमारा डायरेक्ट अप्रोच हो गया। लोकेशन, आप ऐसे भी आप एक और आपका प्रोस्पेक्टिंग का तरीका है कि फ्रेंड हमने एक आपके शहर में बिजनेस स्टार्ट किया है, तो क्या आप वहां पे हम सैटरडे इवनिंग मिल सकते हैं जो आपके एरिया में कुछ व्यापार को शुरू किया जाए। इस तरीके से हो गया एक आपका ओपिनियन जहां पे हम लोगों से सुझाव मांगते हैं। मान ली कुछ ऐसा होता है जहां हमारे से बड़े व्यक्ति होते हैं, सीनियर होते हैं, बड़े होते हैं हमारे से उम्र में, तो वो हमारे तो बिजनेस हम छोटे हैं, हम उनके पास बिजनेस के लिए डिस्कशन करने जाएंगे तो कहते हैं कि तुमको क्या पता है, हमसे छोटे उम्र में जाओ क्या बिजनेस बताओगे, हम तो बड़े बड़े बिजनेस करके देख चुके हैं। लोगों का ये एटीट्यूड होता है बड़े लोगों का। तो वहां पे उनसे सुझाव मांगना है, सजेशन मांगना है कि जो भी हैं बड़े हैं हमसे, जो भी हमारे रिस्पेक्टिव व्यक्ति हैं, उनको अपने रिस्पेक्ट के साथ जो भी लगते हैं कि आप हमें कोई सजेस्ट करें, हमें आपसे सजेशन चाहिए कि हमने एक बिजनेस को स्टार्ट किया है तो वो हमारे लिए सही है या गलत है। तो उसमें अगर हमारे साथ आप सैटरडे जो हमारे मीटिंग ट्रेनिंग जो भी होता है हमारा CNT वगैरह, उसमें आप चलें और मिलके हमें बताएं, देखिए कि हमारे लिए क्या बिजनेस सही है। तो ये आपका ओपिनियन अप्रोच हो गया, उसमें हम ओपिनियन मांगेंगे। तो जाहिर से जो हमारे से बड़े व्यक्ति हैं वहां पे वो आपके साथ आएंगे कि हाँ चलो हम देखते हैं, कुछ गाइड करते हैं कैसा बिजनेस स्टार्ट किया है। कंट्रोल, सबसे बात है कि क्या करना है, अपने कंट्रोल जो है, अपने जो हमारा एक्साइटमेंट है, आपको बिजनेस की बात करनी है। ऑन कॉल अगर आप हम कर रहे हैं तो उनको सब कुछ फोन पे ही नहीं बता देना है कि हम लोग कहते हैं ना जब कॉल करते हैं हम किसी को तो वो लोग बोलते हैं ना कि अच्छा कौन सी कंपनी है, चेन बनाने वाली, अच्छा वो प्रोडक्ट बेचने वाली है क्या, साबुन तेल की, तो आप अच्छा जरा सा थोड़ा सा बता दो कि क्या है, कौन सी कंपनी है आपके साथ। हम जब किसी को अप्रोच करते हैं, फोन करते हैं, मीटिंग ट्रेनिंग के लिए बुलाते हैं तो थोड़ा सा बता दो, बाकी थोड़ा आपको वहां पे क्या जवाब देना है, नहीं थोड़ा आपको अपने आप को वहां पे कंट्रोल रखना है। ये नहीं कि थोड़ा सा बता दो तो हाँ जी वेस्टीज कंपनी है, एक वेस्टीज कंपनी है, आपको आना है, वहां पे प्रोडक्ट भी मिलते हैं, हाँ बहुत पैसा कमाते हैं लोग, बस बहुत पैसा कमाते हैं लोग। लोग सोचेंगे कि कौन सा ऐसा इलीगल काम हो रहा है कि बहुत पैसा तुरंत लोग रातों रात कमाने लगे। नहीं, यही तो सबसे बड़ी बात है कि अपने आप को वहां पे कंट्रोल रखना है और उनको बोलना है कि आपको थोड़ा सा क्यों पूरा बताएंगे। आप प्रॉपर हमारा जो भी मीटिंग शेड्यूल है, अभी हमारा जूम पे भी हो रहा है या फिजिकल भी है आपको जैसे भी, तो आप उसमें आइए, ये टाइम अपना 30 से 40 मिनट का समय लेकर आए और आप आइए, आपको पूरा जानने का मौका मिलेगा। अगर आप नए व्यक्ति हैं इसमें तो आपको बोलना है कि हम इसमें नए हैं, थोड़ा अभी मैं भी जस्ट स्टार्ट किया हूँ, मेरे पास भी उतनी ज्यादा डीप इसके बारे में जानकारी नहीं है, तो हमारे सीनियर के द्वारा मीटिंग होगी, आप वहां आइए, देखिए, सीखिए, समझिए कि क्या है। और सबसे बड़ी बात है
कि उनको कम से कम उनका 1 घंटा का समय लेना है। ये नहीं उनसे कमिटमेंट करवाना है, वहां कमिटमेंट करवाना है कि आप 1 घंटा का टाइम लेकर, अगर आपके पास 1 घंटे का टाइम है तो आप हमारे पास मीटिंग में आए और तब मीटिंग अटेंड करें। नहीं तो ये नहीं कि हाँ मैं 10 मिनट के लिए आ रहा हूँ और उसके बाद उठ के चल जाए बीच में। नहीं, आप उनसे पूछिए कि हाँ आपके पास प्रॉपर टाइम है 1 घंटे, तो आप 1 घंटे का समय दे सकते हैं, तो आप इस सैटरडे को हमारे साथ मीटिंग के लिए आइए, या जिस दिन भी आप ट्रेनिंग रखे हो, आपका CNT मीटिंग हो, आइए। अदरवाइज आप नेक्स्ट टाइम में आइएगा जब आपके पास 1 घंटे का टाइम हो। तो ये नहीं कि आपको एक्साइटमेंट में हाँ हाँ बस 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 10 मिनट के लिए आ जाइए, हम तो सब कुछ बता देंगे वहां पे, एकदम ये नहीं कि हम उनको एकदम उनसे मुझे बेनिफिट है, हम उनसे कुछ लेने जा रहे हैं। नहीं, आप हमेशा गिवर हो, गिवर एटीट्यूड से बात करना है बिजनेस में। वाकई में रियलिटी में यही है, हम किसी को कुछ देने जा रहे हैं, लेने नहीं जा रहे हैं। लोग इस एटीट्यूड के साथ जाते हैं, डरते हुए, आई कांटेक्ट नहीं करते हैं, डर के बिजनेस किसी अपने प्रोस्पेक्ट से बात करते हैं कि बस ये किसी तरह मेरी मीटिंग ट्रेनिंग में आ जाए ना, ये मेरे साथ साइन अप हो जाए ना, बस एक व्यक्ति। नहीं, कभी भी ऐसा, ये बिल्कुल रॉन्ग एटीट्यूड है, और ऐसे एटीट्यूड के साथ नहीं अपने प्रोस्पेक्ट के साथ मिलना है, ना उन्हें बताना है। कमिटमेंट सबसे बड़ी बात है कि अपनी मीटिंग फिक्स करनी है उनके साथ, जो हमारे प्रोस्पेक्ट हैं, हिम हर जो भी मेल फीमेल है, उनको सबसे बड़ी बात है कि कमिटमेंट करवाना है कि आप ऑन टाइम हमारे साथ आ रहे हैं, बिल्कुल हमारी मीटिंग में ऑन टाइम, बिल्कुल समय से पहुंच जाना है, आपको समय से पहुंच जाना है। आप बिल्कुल, अगर आप मीटिंग कैंसिल करते हैं तो आप हमको 2 दिन पहले बता दीजिए, ताकि आपके जगह पे हम किसी और को उस सीट पे बैठा सकें, ताकि उसको भी लगे कि भाई हाँ ऐसा वाकई में मीटिंग है कि यहाँ हमारे ना जाने से वहां और व्यक्ति भी आके देख लेंगे, ज्वाइन कर लेंगे मीटिंग, बिजनेस ऐसा है क्या मीटिंग। तो उनको ये चीज करना है। आपको प्रोस्पेक्ट जब आपके मीटिंग में आते हैं, मीटिंग फिक्स हो गई, आपके मीटिंग में आते हैं, प्रोस्पेक्ट बैठते हैं, तो इन सारी बातों को आपको ध्यान रखना है कि आपके अपने प्रोस्पेक्ट से आने से पहले आपको कम से कम 15 से 20 मिनट पहले ऑन टाइम पहुंचना है। जिस जगह ट्रेनिंग आपकी मीटिंग होने वाली है, जूम पे होने वाली जूम पे है, जहां फिजिकल होने वाली है तो फिजिकल पहुंचना है। मीटिंग के दौरान, अब मीटिंग स्टार्ट हो गया, आपके सारे प्रोस्पेक्ट आ गए, सीनियर आ गए, मीटिंग कर रहे हैं, तो मीटिंग के दौरान जब मीटिंग चलता रहे, चाहे वो 10वीं बार भी आप क्यों ना अपने सीनियर का, जो आपके अपलाइन वहां पे मीटिंग ट्रेनिंग कर रहे हैं, उनकी कोई एग्जाम्पल सुनी हुई हो या उनकी कोई स्टोरी सुनी हुई हो, तो उनकी स्टोरी पे आपको बार बार उनमें ताली बजानी है, चाहे 10वीं बार भी क्यों ना आप सुनी हुई हो। इस चीज का ध्यान रखना है। दूसरी बात है कि बहुत सारे लोग मोबाइल फोन में लगे रहते हैं, आपका सबसे पहले डिवाइस को बंद करवा देना है, रखना है। और आपके जो प्रोस्पेक्ट हैं वो अगर किसी चीज में बिजी हैं, मोबाइल में या इधर उधर में ऐसे वैसे देखने में अगल बगल तक, उनको कोहनी मार मार कर अटेंटिव बना देना है। सुनो सुनो सुनो, कितना इंटरेस्टिंग है ये, आप ध्यान दो, ये चीज करो, ये चीज करो, और आपको बीच बीच में पूरा पूरा एकदम जोश के साथ ताली बजाना है कि बगल वाले प्रोस्पेक्ट का कान में ना मन हो तो भी बजाना शुरू कर दे। ये चीज होनी चाहिए, क्योंकि अभी समय के डिमांड में आप देख रहे हैं कि समय कितना डिजिटल और कितनी एडवांस होते जा रहे हैं लोग, बच्चे। एक मैं एग्जांपल बताऊंगी कि पहले आप जैसे कम्युनिकेशन जो हमारा पहले न्यूज चैनल का ही एग्जांपल ले लेते हैं कि पहले, आज से कुछ साल पहले, आप 5, 7 साल, 8 साल पहले की अगर मैं बात करूं, तो देखते होंगे कि न्यूज एंकर जो आती थी स्टूडियो में बैठ जाती थी, वह कायदे जैसे स्कूल में टीचर जाकर बैठ जाती थी, बच्चों को स्वेटर बुनते बुनते पढ़ाना शुरू कर देती थी, वैसे ही न्यूज एंकर आते थे स्टूडियो में, और हाथ के नीचे ऐसे लगता था कि पूरा पन्ना पढ़ गए, पेज पढ़ के न्यूज एकदम सोए मरे टूटे की तरह बताया, लगातार नीचे हाथ करके स्वेटर बुन रही हैं, स्वेटर बुनते बुनते न्यूज सारा पढ़ दी। नहीं, उस समय न्यूज देखना होता, लोग कौन नेशनल टीवी पे आता था, बस बहुत गिने चुने बूढ़े बुजुर्ग लोग न्यूज देखते थे।
लेकिन वैसे ही समय बदलता गया, टाइम बदलता गया। आज देखिए न्यूज चैनल में एक एक इतनी अच्छी अच्छी न्यूज एंकर आती हैं और इतने अच्छे अच्छे आउटफिट में, अटायर में, वेल मेंटेन्ड होके कि वो अगर वो कातिल का भी खबर सुनाती हैं तो लगता है इतना अट्रैक्शन के साथ। हाँ, लोग न्यूज बाद में सुनते हैं, उनको ज्यादा देखते हैं, उनको फॉलो करते हैं ज्यादा। तो ये सब समय, जो बदलता हुआ जमाना, बदलता हुआ समय, तो उस तरीके से आपको भी अपने आप को बदलना होगा। मीटिंग में, अपने मीटिंग के दौरान जो है, इन बिटवीन आपको क्या करना, पूरे टूल्स रखने हैं। ये नहीं कि अपने प्रोस्पेक्ट को बैठा दिए और बाहर हम चले गए, जरा हम आते हैं फोन पे बात करके। नहीं, ऐसी गलती कभी नहीं करनी है आपको। पूरा आपको प्रॉपर अपने जो आपका सिस्टम यूनिफॉर्म है, आपको अपने सिस्टम यूनिफॉर्म में होना चाहिए। समय से पहले, प्रोस्पेक्ट से पहले आपको पहुंचना चाहिए। मीटिंग के दौरान आपको फोन कॉल्स वगैरह नहीं बात करनी चाहिए। दूसरा बात है कि आपके साथ टूल्स पूरा होना चाहिए। तो ये आपका उनसे कमिटमेंट लेना है कि आप ऑन टाइम आइए, नहीं तो हम किसी और को बैठा देंगे वहां पे मीटिंग में। स्टेप 5 जो मैं आपको सब बता ही दी, बिफोर मीटिंग पहुंचना है आपको ऑन टाइम। ड्यूरिंग द मीटिंग वही क्लैपिंग करना है, अपने सीनियर की सुनी हुई स्टोरी पे ताली बजानी है और उनको, बगल वाले प्रोस्पेक्ट को कोहनी मार मार के अटेंटिव बनाना है सुनने के लिए। और उसके बाद क्या है, आफ्टर मीटिंग क्या करना है। मीटिंग के बाद आपको सबसे इंपॉर्टेंट होता है, लोग आधा सुनते हैं आधा नहीं सुनते हैं। हाँ, जो इंटरेस्टेड भी होते हैं, जो फ्रेशर होते हैं नेटवर्क मार्केटिंग में, वाकई में एक बार में समझ में नहीं आता है। मुझे भी ऐसा हुआ था, मुझे भी 50% समझ में आया था, 50% नहीं समझ में आया था। बहुत आसान लगा था शुरुआत में बिजनेस, लेकिन आने के बाद लगता है कि नहीं, हाँ, प्रोसेस से चलेंगे तभी कामयाब होंगे। उसके बाद क्या पूछना है, जो आपके प्रोस्पेक्ट हैं, मीटिंग खत्म होने के बाद उनको ऑप्शन देना है। नहीं कि पूछने हैं कि अच्छा लगा क्या, अच्छा लगा आपको बिजनेस, आप ऐसा ज्वाइन कर लीजिए। नहीं, ऑप्शन दीजिए। ऑप्शन, आपको क्या अच्छा लगा, मेरे बिजनेस का पूरा प्रेजेंटेशन आपने देखा, आपको हमारा जो है कॉर्पोरेट पार्ट अच्छा लगा, प्रोडक्ट्स अच्छा लगा, या हमारा मार्केटिंग प्लान अच्छा लगा। ये ऑप्शन देना है। ऑप्शन अगर आप नहीं देंगे, लोग क्या कहते हैं वहां पे, हाँ ठीक है सोच के बताएंगे, घर जाके वाइफ से पूछ के बताएंगे, बड़े से पूछ के बताएंगे, किसी से सजेशन लेके बताएंगे, ये चीज करेंगे लोग। वो चीज नहीं करना है। आपको ऑप्शन देना है कि आपको क्या अच्छा लगा, कॉर्पोरेट पार्ट हमारी कंपनी का अच्छा लगा, प्रोडक्ट अच्छा लगा, या इनकम प्लान अच्छा लगा। जिसको बिजनेस नहीं करना होगा, मान लीजिए कोई वैसे भी व्यक्ति होते हैं जिनको बिजनेस नहीं करना होता है, वो आपके प्रोडक्ट पार्ट को चूज करते हैं। वो बोलेंगे कि हाँ हमको प्रोडक्ट अच्छा लगा। तो प्रोडक्ट अच्छा लगा, बिल्कुल ठीक है, तो यानी कि वो आपके कंज्यूमर बनेंगे, कस्टमर बनेंगे। और बिजनेस में कस्टमर बनाने भी कोई बुरी बात नहीं है। एक लॉयल रेगुलर कस्टमर बने तो भी हमारे लिए बिजनेस में फायदा ही फायदा है। उनको उसके बाद ऑप्शन देना है कि अच्छा बताइए, ठीक है प्रोडक्ट पार्ट अच्छा लगा, तो ये चीज करना है क्या, अच्छा आपको 2 डब्बा फ्लैक्सॉल, 2 डब्बा नोनी, 2 डब्बा स्प्रुलिना, 2 डब्बा सीबकथ्रोन भेज दूं। आपको ऐसे ऑप्शन देना है प्रोडक्ट्स के लिए। अगर आप बोलेंगे कि 1 डब्बा, अच्छा 1 डब्बा फ्लैक्स ऑयल और 1 डब्बा आपको स्प्रुलिना, एक सीबकथ्रोन भेज दूं, तो वो कहेंगे क्या, जिनको एकदम ही नहीं बिजनेस करना होता है, वो क्या बोलेंगे, अच्छा कोई सैंपल वाला डब्बा, छोटा वाला डब्बा नहीं है फ्री का, या चाय का कोई सैंपल नहीं है पाउच वाला 5 रुपए का, वो फिर उसको चूज करेंगे। इसलिए आपको पहले ही 2 डब्बा, 3 डब्बा का ऑप्शन देना है। जब आप 2 डब्बे फ्लैक्स ऑयल, 2 डब्बा सीबकथ्रोन, 2 डब्बा नोनी या 2 डब्बा एस्प्रुलिना का ऑप्शन देंगे, तो एक एक डब्बा वो चूज करेंगे कि इतने नहीं, अभी तो फिलहाल इतना ही कि 1 डब्बा फ्लैक्स, 1 डब्बा नोनी, एक डब्बा आप हमें सीबकथ्रोन दे दीजिए। यहाँ पे ऑलरेडी आपका करीब करीब 2000 का बिजनेस निकल गया। तो ये मीटिंग के बाद आपको प्रॉपर ये चीज का ध्यान रखना है, ऑप्शन देना है। और लोग यहीं पे ये गलतियां कर बैठते हैं कि अच्छा ठीक है अच्छा लगा, ठीक है आप पूछ के बताइएगा। टीम वर्क, बिल्कुल ये ऐसा प्लेटफॉर्म है जो दूसरों की सफलता के लिए काम किया जाता है। और यही तो बात मुझे भी अट्रैक्ट करती है कि आज तक कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं मिला, कोई भी ऐसा प्रोफेशन नहीं मिला जहां पे इतने पैसे लगा के पढ़ लो लिख लो और कोई कहे कि आओ फ्रेंड, आपके मैं आपकी सफलता के लिए काम करूंगा।
मैं आपकी सफलता के लिए काम करूंगी। और मुझे ये पॉइंट जो है इस बिजनेस का सबसे मेरे दिल के छू जाने वाला, दिल के करीब ये शब्द है, और इसी के लिए मैं भी काम करती हूँ। मुझे बहुत खुशी देती है टीम वर्क, कि दूसरों की सफलता के लिए काम करिए। हमारा तो सामाजिक काम हुआ ना, सोशल वर्क हुआ, कि लोगों को हम रोजगार दे रहे हैं, लोगों को रोजगार दे के उनको सफल बना रहे हैं, ताकि उनको भी इनकम आए और हम भी कमाए। ये सबसे बड़ी बात होती है और सबसे अलग चीज, ये अनोखा ही बिजनेस है अगर मैं कहूँ तो, कि दूसरों के सफलता के लिए काम करना। कोई भी व्यक्ति आज के डेट में किसी को सफल देखना और किसी को कामयाब होना नहीं चाहता है, कि हमसे आगे कोई ना निकले, हमसे अधिक पैसा कोई ना कमाए, हमसे अच्छा कोई ना खाए, हमसे अच्छा घर किसी का ना हो। आज का ये सोसाइटी, आज का हमारा समाज यही हो गया है कि आप अगर कोई अच्छी कार लेके आओ, आपको अप्रिशिएट करने वाले कम, जलने वाले ज्यादा मिलेंगे। लोग क्या करें, लोग के पास पैसे नहीं है, बेरोजगारी इतना हो गया है, इतनी महंगाई बढ़ते जा रही है, हर चीज आप खुद उठा के देखो ना, करेंगे क्या करेंगे लोग? जेलस होने के सिवा उनके पास नहीं रास्ता है। और सही रास्ता बताओ तो बहुत कम लोग हैं जो हमारे साथ ऐसे हमारे साथ बिजनेस में आएंगे, साइन अप होंगे, करेंगे। तो आपको क्या करना है कि टीम वर्क करना है, मिलके करना है। जिस विश्वास के साथ आप अपने व्यक्ति को लेके आए हैं, प्रोस्पेक्ट को, दोस्त को, रिलेटिव को, जिस कमिटमेंट और विश्वास दिलाकर आप लेके आए हैं कि आप आइए हमारे साथ बिजनेस में, मैं आपकी कामयाबी के लिए काम करूंगी, तो उस विश्वास के साथ उसको करिए, बढ़ाइए आगे, और उसके साथ कंधे से कंधे मिला के आगे चलिए। लेकिन बशर्ते जो व्यक्ति प्रोस्पेक्ट आते हैं उनको भी सिस्टम का, अपने अपलाइन का बिल्कुल फॉलो करना चाहिए, नकल करनी चाहिए, उनकी बातों को सुनना चाहिए, अपने दिमाग को जीरो करके। एटीट्यूड नहीं कि हम बहुत बड़े, हम गवर्नमेंट जॉब में हैं, या हम इतने बड़े इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, तो हमको ये क्या बताएगा। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। स्टेप 7, फॉलो अप। आप देख रहे हैं जैसे एक बड़ी सी चिड़िया, आप स्क्रीन में देख रहे हैं, एक बड़ी सी जो ये चिड़िया है, शायद इसको एक आगे उड़ रही है, और उसको देखो कितनी सारी चिड़िया उसके पीछे फॉलो करते हुए, उसको एक अपनी बड़ी चिड़िया को, जो इसकी सीनियर होगी, कोई अपलाइन होगी, जो इसको रास्ता मंजिल दिखा होगा जहां पे इसको जाना है, उसको सारे चिड़िया इसको फॉलो कर रही है आसमान में इसके पीछे पीछे। तो इस बिजनेस में भी आपको हर जगह, अभी तक आपके लाइफ में नकल करना बुरी बात सिखाया गया, लेकिन ये सिस्टम ऐसा है जहां पे यहाँ पे नकल करना ही सबसे अच्छी बात होती है। मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि इसमें आपको सफल होने के लिए नकल करना बहुत जरूरी होता है, कामयाबी तक पहुंचने के लिए, और सिस्टम को फॉलो करने के लिए बिल्कुल सही एटीट्यूड के साथ और सही। हमारा जो सबसे मेन मुद्दा है, फॉलो अप में क्या करना है। फॉलो अप, यही 7 काम हमें डेली करनी है, यही 7 काम हमारे कामयाबी के रास्ता तक लेकर जाएगा। ये 7 काम को जो फॉलो नहीं करते हैं इस बिजनेस में आने के बाद, उनको वाकई में वो लंबे रेस के घोड़ा नहीं हो सकते हैं, हमारे बिजनेस सिस्टम के लिए वो बने ही नहीं है, और ना सिस्टम में टिक सकते हैं, और ना उनका कोई अच्छा नेटवर्क बनेगा। अगर किसी कारण बस बन भी गया तो वो टिकेगा नहीं, लंबा समय तक उनका नेटवर्क नहीं चलेगा। तो ये 7 काम सबको, इन 7 कामों को लिखना बहुत जरूरी है। आप सब डायरी पेन अगर लिए हैं तो जो फॉलो अप का है हमारा पहला, यूज द प्रोडक्ट। बिल्कुल इसको रट जाइए अपने जैसे डेली लाइफ में। आप किसी भी अपनी इंपॉर्टेंट चीज के बिना, मोबाइल डिवाइस के बिना, खाना के बिना जैसे नहीं रह सकती हैं। अब इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट मैं आपको एग्जांपल नहीं दे सकती हूँ कि जैसे आप भोजन और पानी के बिना नहीं रह सकते हैं, उसी तरीके से आपको सिस्टम में आने के बाद ये जो हमारा 7 काम डेली का है, उसके बिना अगर आप इसको बिना अगर नहीं फॉलो करते हैं तो वाकई में सिस्टम के लिए आप नहीं बने हैं। जहां है वहां आप खुश रहिए। तो पहला हमारा यूज द प्रोडक्ट, बिल्कुल 100% यूजर बनना चाहिए। मैं आपको अभी फ्लैक्सोल खा के दिखाई, स्किन फॉर्मूला 9 का ये आप देख रहे हैं, हमारे पास इतना बढ़िया यूथ इलेक्सर क्रीम है। मैं जब तक इसको नहीं इस्तेमाल की होती, इतने कॉन्फिडेंस के साथ मैं आपको कैसे बताऊंगी। तो 100% यूजर बनना है। अभी ठंडे का टाइम है, हमारे पास देखिए डे क्रीम इतने कमाल का मोरिएंडर बटर का है, जो हमारा ये क्रीम इतने कमाल का क्रीम है कि सॉरी। तो मैं अगर ये क्रीम नहीं यूज की होंगी या दूसरे को मैं रेकमेंड करने चलूंगी
तो मेरे पास वो कॉन्फिडेंस नहीं होगा जो जिस कॉन्फिडेंस का मैं आज आपको बता रही हूँ कि हाँ 100% आपको यूजर बनना है, टोटली प्रोडक्ट का यूजर बनना है। ये नहीं कि हमें कोई बीमारी रहेगा तभी हम प्रोडक्ट सप्लीमेंट्स खाएंगे, केवल साबुन चाय पत्ती तेल उतने में नहीं अटके रहना है। हमें टोटली प्रोडक्ट पे काम करना है और टोटली प्रोडक्ट को लेकर चलना है। साबुन आज तक ग्रोसरी बेच के चावल दाल साबुन तेल बेच के कोई अमीर नहीं बना है, ये तो सबकी नीड की चीजें हैं। लेकिन हमें हेल्थ सप्लीमेंट बताना, आज के टाइम में रेकमेंड करना, सबको घरों घर जागरूक बनाना बहुत जरूरी है हेल्थ सप्लीमेंट को लेके। और अब मुझे लगता है कि अब धीरे धीरे लोग जागरूक हो भी रहे हैं, हेल्थ सप्लीमेंट को समझ। आज के टाइम में डॉक्टर के पास भी जाइए तो हेल्थ सप्लीमेंट ही ज्यादा रेकमेंड कर रहे हैं एलोपैथिक दवाइयों की वजह। दूसरा, शेयर द प्रोडक्ट। मैं भी जैसे बताया कि हमारे प्रोडक्ट के मुंह और पैर नहीं है, उनका मुंह और पैर, माउथ फिट आपको खुद बनना होगा। हमें घर घर तक जाके, जो आपको घर घर तक मतलब मीन्स टू से कि हमें डोर टू डोर प्रोडक्ट सेल नहीं करना है, बेचना नहीं है, प्रोडक्ट सेलर नहीं बनना है। हमें बिजनेस में शेयर करना है, लोगों से साझा करना है, बताना है उसके बारे में, प्रोडक्ट के क्या हमारे इफेक्ट्स हैं, कितने अच्छे हैं। और अब आप यूज किए होंगे तो खुद ब खुद आपका दिख जाएगा स्क्रीन पे। जैसे कि आज का एग्जांपल मैं बता रही हूँ, आज मैं मीटिंग करने गई दिलशाद गार्डन में, एक लेडीज आई, वाकई मेरे नजदीक से बिल्कुल बैठ के देखी। हम बोले कि मेरा प्रोडक्ट इतना अच्छा है, तो बोले कि वाकई में हाँ, आपको देख के लग रहा है कि आपके क्रीम बहुत अच्छी है, नेचुरल है, बिल्कुल आपने कुछ भी अलग से ऐसा नहीं किया है। और वो काफी प्रभावित हुई मेरे से और सारे स्किन फॉर्मूला 9 का ऑर्डर लिया उन्होंने। मैंने केवल बुक में बताया, ऑन पेपर डेमो भी मैं नहीं दी, वो मेरा खुद का डेमो देख के उन्होंने मेरे से ले लिया ऑर्डर। तीसरा है लिस्ट बिल्डिंग। मैं जैसे आपको बता दी, फॉर्म पे काम करना है, फैमिली, ऑक्यूपेशन, और जो हमारा लिस्ट बिल्डिंग का मैंने तरीका बताया आपको। सीरियल नंबर लिखना है, नाम लिखना है, मोबाइल नंबर लिखना है, स्टेट लिखना है कहाँ से है, और रिमार्क डालने हैं कि वो यूजर है, डिस्ट्रीब्यूटर बनेंगे, कब किस डेट में प्लान दिखाना है, ये चीज करना है। लिस्ट बिल्डिंग सब लोग अपने डायरी पेन में नोट डाउन कर लीजिए इसको। इस 7 काम डेली को हमारा जो है, यूज द प्रोडक्ट, शेयर द प्रोडक्ट, लिस्ट बिल्डिंग, इन्विटेशन अब्लिक कॉलिंग, और चौथा होता है CNT, शो द प्लान। तो पांचवा हमारा टीम वर्क, जैसे मिलके काम करना है, और छठा फॉलो अप 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 अप, और अप करते जाइए। कोई आए तो बेस्ट, नहीं तो नेक्स्ट, एक पे अटके नहीं रहना है, आए तो बेस्ट नहीं तो नेक्स्ट। तो ये 7 काम को आप सब अपने डायरी पेन से लिख लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए, इसको डेली इस चीज को फॉलो कीजिए, किसी बिजनेस में सफल होना है तो। थैंक यू। टुगेदर वी आर द बेस्ट। थैंक यू रिंकी मैम, बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपने आज हम लोगों को सेकंड पार्ट के बारे में बताएं, खास करके ये जो अपना 7 स्टेप है। थैंक यू सो मच सर, मुझे आज इस काबिल समझने के लिए और ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए। नहीं मैम, आप इतना रिजर्व करते हैं। चलिए, हमारे बीच हमारे मेंटोर अजय सर भी हैं। हाँ सर। हेलो। थैंक यू अजय सर। थैंक यू। थैंक यू तो सभी लोग आपका करेंगे कि आपने एक सही गाइडेंस में सही रास्ता आपने दिखाया, जिसमें वो कौन सा 7 काम करके। शेयरिंग मत कीजिए, कोई शेयरिंग कर रहे हैं। आशीष, चलिए, मैं परमिशन ही हटा दिया। कौन सा 7 काम करके हमें वो सफलता हासिल मिल सकती है। मैं इससे एक बात बताना चाहूँगा, जो भी नए लोग हैं, अगर इस VIP के ये तीनों पार्ट को आप फॉलो करते हैं, तो आपने सेकंड देखा, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट देखा, तीसरा पार्ट कल होने जा रहा है। अगर आपने तीनों पार्ट को फॉलो कर दिया तो आपको सफलता बहुत आसानी से मिल सकता है, क्योंकि ये दुनिया का सबसे आसान रास्ता इसको बोला जाता है, आसान सिस्टम बोला जाता है। और जिस तरह से अपने अनुभव से